यश आ रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हर एक विश्वासी अपने ही विश्वास के तहत इस पर मोहर लगाता है कि यीशु आ रहा है। उत्पत्ति से लेकर पवित्र शास्त्र के आखिरी किताब तक अध्यात्म का गुप्त ज्ञान छिपा हुआ है। वह केवल विश्वासियों को ही जान पड़ता है, वरन किन विश्वासियों को जो यीशु मसीह पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, स्वर्ग का राज्य का भेद जानने की बुद्धि केवल मेरे ऊपर विश्वास रखने वालों ही के लिए है, यानी उसके चेलों के लिए। यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह के आने से पहले सब कुछ शारीरिक है। अध्यात्म अर्थात शैतान वहाँ छिपा हुआ होता है। मनुष्य का शरीर, देह की रचना पाप से निर्मित है। मनुष्य के खून में ही पाप है। वह पाप किए बगैर रहेगा नहीं। तथस्य इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे गुनाह होंगे ही होंगे। जो खुदा के बेटे ईसा मसीह को नहीं जानता, उसके विषय नहीं सुना, वह गुनाहगार ही है, पापी है। वह पाप के विषय सोचता ही रहता है, किस तरह से पाप को अंजाम दे, गुनाह को अंजाम दे, वह सोचते ही रहता है। वरन उसकी सोचने वाली क्षमता शैतान के हाथ में है। वह शैतान की कठपुतली है। मनुष्य शैतान वहाँ छिपा हुआ होता है। यानी क्या? मसीहत से वंचित हर एक मनुष्य पाप ही के विषय सोचते रहता है और पाप करता ही रहता है। हर प्रकार से हर प्रकार का मनुष्य पाप ही से घिरा हुआ है, वरन उनसे पाप करवाने वाला शैतान है जो छिपा हुआ है। वह सामने कब आता है? जब वही मनुष्य पाप के कारण त्रस्त होता है। व्यक्तिगत रूप से हर एक मनुष्य के विषय ऐसा ही होता है। हर एक मनुष्य अपने ही निजतम विश्वास के तहत
जाना और पहचाना जाता है। तो अध्यात्म क्या है? मनुष्य जो मसीहत से वंचित है वह पाप करता ही रहता है, पाप करने के बहाने ढूंढता है और एक दूसरे मनुष्य को ठगने के यत्न में निरंतर रहता है, जो कि पाप की प्रक्रिया है। झूठ बोलना अगर पाप है तो वह पूर्ण कब होगी? मनुष्य स्वयं से तो झूठ बोलता है, उसके लिए दूसरा मनुष्य रखा हुआ है। एक दूसरे से झूठ बोलना है तो वह पाप, झूठ बोलना पूर्ण हो जाता है। चोरी न करना, मनुष्य स्वयं के घर से चोरी नहीं कर सकता, वह दूसरों के घर से चोरी करता है, दूसरों की चीज़ें चुराता है। इसलिए पाप को पूर्ण करने के लिए दूसरा मनुष्य अवश्य है। व्यभिचार न करना, मनुष्य अकेले ही व्यभिचार नहीं कर सकता, उसके लिए पार्टनर की ज़रूरत है। हर लालच न करना, 10 आज्ञाएं जो पुराने नियम में मूसा नबी के ज़रिए दी गई थी, उसका उल्लंघन करने के लिए मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहारा लेता है। क्यों ही पाप पूर्णतः नजर आता है। मनुष्य के भीतर पाप है, मनुष्य पाप से जन्मा है, वरन उसे पूर्ण करने के लिए दूसरे मनुष्य की आवश्यकता है। जब वह पाप बढ़ जाता है व्यक्तिगत रूप से, तो वह त्रस्त हो जाता है, हतबल हो जाता है, तो यूहन्ना 3:16 लागू हो जाता है। यीशु मसीह के विषय सुना जाता है, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचता है, तो वही मनुष्य जो पाप के कारण त्रस्त और हतबल हो चुका है, वह पाप करने से डरता है। क्यों? क्योंकि वह यीशु मसीह से प्रेम करने लगता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह आया ही इसलिए है। उसने सर्व जाति सर्व जगत का पाप अपने ऊपर उठाया है। पाप की सज़ा मृत्यु है, उसने उस मृत्यु को जीत लिया है। स्वयं यीशु ने कहा है, डरो नहीं, मैंने इस जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। तो हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर मजबूत विश्वास एवं संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करता है, वह उसी की तरह निडर, पवित्र 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 ही नज़र आता है। उसे पाप छू नहीं सकता, शैतान का उस पर से अधिकार हट जाता है। यानी क्या? जो शैतान उस मनुष्य को जो मसीहत से वंचित है, यीशु मसीह को नहीं जानता, उससे छिपकर उससे पाप करवाता है और पाप का वेतन मृत्यु
के कारण नरक में डालता है, वही मनुष्य जब यीशु मसीह को जान जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, तब शैतान सामने आ जाता है। यानी मनुष्य जो पाप करता ही रहता है, पाप के विषय सोचता ही रहता है, पाप किस तरह से करे, जो कि ऐसा करने के लिए शैतान भाग पड़ता है, तो वही मनुष्य जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब उससे पाप नहीं होते, वह कर ही नहीं पाता, वह सोच ही नहीं पाता कि पाप करे, केवल यीशु मसीह के विषय सोचते रहता है। तो शैतान सामने आता है और जिन जिन पापों को उस मनुष्य ने छोड़ दिए हैं और यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसी पाप की अच्छाइयाँ वह शैतान सामने आकर उसी मनुष्य को दर्शाता है जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है और शैतान के अधिकार से हट चुका है। तो शैतान उसी मनुष्य को वही पाप अच्छे अच्छे हैं ऐसे बताता है। जुआ अच्छा है कहता है, जिस वक्त वह जुआ खेल रहा था हार रहा था, वरन अब उसे जीतना कैसे है वह बताता है शैतान। जुए में जीतना कैसे है, किस तरह से खेलना है, शैतानी दिमाग देता है और कहता है चल जुआ खेल। केवल दिमाग देता है, वह इसलिए कि वह मनुष्य शैतान की सुनकर फिर से शरीर में आए, केवल जुआ खेलना चालू करे। जैसे ही वह जुआ खेलना चालू करेगा, वह अपनी बुद्धि को हटा लेगा और फिर से गायब हो जाएगा, शैतान छिप जाएगा। शैतान सामने इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य यीशु मसीह को मानने लगता है, तब सामने आता है। वरन जैसे ही शैतान उसी पाप को अच्छा है कहकर बहकाता है और उसी मनुष्य को दोबारा उसी पाप में डालने के लिए ले जाता है, केवल उस मसीही व्यक्ति का पाँव वहाँ पर घुमाता है और जैसे ही वह पाप करने लगता है, शैतान फिर से छिप जाता है। यही आध्यात्मिक अध्ययन है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही सत्य हूँ, जो उसे जानता है वह स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य शराबी है, नशीला है, नशीड़ी है, नशों के कारण वह त्रस्त हो चुका है और उसका वह पाप बढ़ चुका है, उसी के कारण वह यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा है, तो शैतान सामने आकर फिर से उन्हीं नशों के विषय उसे बातें करने लगता है। वह ऐसे कहता है उस मसीही से जो सुधर जाता है, नशों को छोड़ता है, कहता है कि देख, तू नशा करता था, वरन किस तरह से फंसता था।
तुझे नशा करना नहीं आता था ठीक से। वह सब कुछ क्लियर करता है कि वह नशों के कारण किस तरह से फंसता था। खुद से ही बताना नशा करके तो खुद ही की तू स्वयं उतारता था, ऐसे शैतान कहता है। दूसरों के पैसों से अगर तू पीता था तो लालच में आकर ज़्यादा पीता था और जगह जगह पर अपनी स्वयं से बेइज्जती करवाता था। तुझे कंट्रोल में पीना नहीं आता था। सब कुछ क्लियर करेगा कि तू किस तरह से नशों के कारण बेइज्जत हुआ। गलती तेरी है, नशों की नहीं। नशे तो अच्छे हैं, वह मनोरंजक के लिए बनाए हैं। तेरे ही कारण तू नशों के वजह से बर्बाद हुआ, शैतान कहता है। वरन अब मैं तुझे बताता हूँ नशा कैसे करना है। अब तू क्लियर हो चुका है, यीशु मसीह को तू मानने लगा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा है। तो देख, जो तेरी नशों के कारण बेइज्जती हुई थी वह इज्जत में बदल गया है। अब तुझे सब मानने लगे हैं कि तूने नशा छोड़ दिया है। तो अब मैं तुझे दिमाग देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीते जा, घर में लाकर पीते जा, छिप छिप कर पीते जा, किसी को पता न चले, इस तरह से पीते जा। क्योंकि तूने जो गलतियाँ करी है वह तो मैंने तुझे इस वक्त बताई है। अब तू उन गलतियों को सुधार और ठीक से नशे कर। इस तरह से शैतान भक्तों को भरमाता है।